गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्मरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम। यहाँ पर ज्ञान यज्ञ हो रहा है और यज्ञ के कई प्रकार हैं और अलग अलग तरह से भगवान की को याद करने के लिए और मनुष्य जीवन के सफलता के लिए बहुत सारे के यज्ञ बताए गए हैं। उसमें ज्ञान यज्ञ की बहुत बड़ी महिमा है। ज्ञान यज्ञ के माध्यम से लोगों को यह बात संदेश जाती है कैसे जीवन जीना है। पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में क्या बताया गया है कि कैसे आदमी को जीवन धारण करना चाहिए, कौन कौन से आचरण करना चाहिए जिसके चलते घर घर में शांति हो। ऐसे यहाँ पर जो मानस का ये रामचरित्र का ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है, तो इस यज्ञ का में है कि कैसे राम जी के चरित्र को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए। कथाओं के माध्यम से सब यज्ञ में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ को ही बताया गया, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से ही लोगों को इस तरह से एक जीवन में भाव आता है कि कैसे हम जीवन जिए, क्या करें, हम अपने हमारे भाई के साथ क्या संबंध हो, पिता के क्या संबंध हो, कैसे हम जीवन जिए, पत्नी के साथ कैसे जीवन जिए। हर तरह के रिश्तों के साथ भगवान राम ने अवतार लेकर के यही सिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन को धारण करें, कैसे जीवन जिए। तो यज्ञ का मतलब यही होता है कि जीवन कैसे सुधार किया जाए। उसके लिए जैसे जो यदि उसमें हम कर्मकांड के लिए जो यज्ञ करते हैं, तो उस कर्मकांड यज्ञ में भी हम इस तरह से करते हैं। कर्मकांड यज्ञ में भी इस तरह से करते हैं कि उसमें सभी देवताओं का, देवी देवताओं का आवाहन होता है और उसमें परिक्रमा का, आपने पूछा कि परिक्रमा क्यों की जाता है यज्ञ मंडप का। तो यज्ञ मंडप का परिक्रमा करने का मतलब है कि यज्ञ में सारे देवताओं का आवाहन होता है और उन देवताओं के चारों तरफ घूमने का, भ्रमण करने का मतलब होता है कि उन सारे देवताओं के आदर्शों को अपने मन में आत्मसात करने के लिए, और परिक्रमा से एक पवित्र आभा निकलती है। क्योंकि उसमें वैदिक पाठ होते हैं, वैदिक देवताओं का पूजा होता है, तो उन पूजा पाठ से एक जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा काफी लाभान्वित करती है और काफी उससे लोगों के अंदर एक ऊर्जा प्राप्ति होती है। तो यज्ञ का बहुत ही महत्व है। लेकिन सभी यज्ञों में जब हुआ, सबसे पहले उन्होंने मतलब वैशंपायन महाराज ने जो यज्ञ कराया था, जन्मेजय के जो यज्ञ हुआ था, तो वहीं से परंपरा है कि जब यज्ञ होता है तो उसमें कथा होती है। क्योंकि क्या है, यज्ञ के माध्यम से देवताओं का यजन और कथा के माध्यम से उन हमारे जो वैदिक महत्व है, जो वैदिक पुराणों के जो कथाएं हैं, जो चरित्र है, उन कथाओं को के माध्यम से लोगों को बताना कि कैसे जीवन जीना है। तो यज्ञ का सबसे मतलब यही है कि जीवन में सुधार आए, लोगों को जीवन में एक ज्ञान हो, उसमें अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात लोगों के अंदर ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। भगवान कौन है, कैसे है, क्यों अवतार लेता है और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। ये सब बातें कथाओं के माध्यम से, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम लोग को मिलता है कि जीवन में हमको कैसे उतारना है। अब राम ने जो अवतार लिया तो उसमें उन्होंने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, पिता के साथ कैसा व्यवहार किया। भले उनके साथ कोई दुर्व्यवहार भी किया तो फिर भी राम ने अपना किसी भी प्रकार से उनसे कोई बदला नहीं लिया और सबसे प्रेम पूर्वक, सबसे मतलब इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि किसी से बैर नहीं किया, सबसे सबको गले लगाया गया। किसी भी जाति या किसी भी तरह का कोई छोटा बड़ा का ध्यान न रख करके सबको, सबका कल्याण की बात राम ने सोची। इसलिए राम सबके आदर्श हैं, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी का हो, तो हर तरह से। तो वो इसी तरह से इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हम यही सीखते हैं कि हमारे जो हमारे पुराण पुरुष हैं, जो ज्ञान का जो माध्यम है, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी और उस समय उन्होंने क्या निर्णय लिया, तो उस निर्णय को हम अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। बाबा, यज्ञ में जो ये परिक्रमा होता है, इसकी क्या महत्ता है? हाँ, यज्ञ मंडप में सारे देवताओं का आवाहन होता है, आचार्य होते हैं। तो कहा गया है, जिसे शुरू से भी परंपरा में आया है कि गणेश जी को कहा गया कि आप परिक्रमा कीजिए, जो सबसे पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा। दोनों भाइयों में विवाद था, कार्तिकेय जी का और गणेश जी का। तो उस समय उन्होंने माता पिता को ही बैठा करके परिक्रमा कर लिया। तो इसमें क्या होता है कि उसमें सारे मतलब
वैदिक हिसाब से जितने भी ग्रह, नक्षत्र का सबका वाहन होता है, देवी-देवताओं का वाहन होता है, उसमें आचार्य रहते हैं। तो उन सबका परिक्रमा करने का मतलब होता है कि उन सबका आपने आदर कर दिया और आदर के साथ-साथ उस परिक्रमा से जो एक मतलब आपके पास ऊर्जा आएगी कि पूरे ब्रह्मांड का आपने जो परिक्रमा करना है, पूरे ब्रह्मांड को कोई घूम नहीं सकता है। और यज्ञ मंडप का जो परिक्रमा कर लेता है, वो एक माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड का आपका एक परिक्रमा हो गया, आपने एक चक्कर लगा लिया। तो इस तरह से एक माने शुभ ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए और यज्ञ के से जो निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, बहुत शुभ ऊर्जा ऊर्जा निकलती है, जो मनुष्य के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। इसलिए परिक्रमा का बहुत महत्व है और उस परिक्रमा के सब करते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए परिक्रमा करने का और ज़्यादा महत्व बताया गया है।